राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। आप जितने भी भक्तगण मुझे लगता है कि सर परसों दिल्ली जाने के लिए आए क्या? लगता है शकल से। भारत के जिस जिस स्थान से आप आए हैं, ये पवित्र कार्तिक मास में सुधाम वृंदावन में, और आज यहाँ एकत्रित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री धाम वृंदावन भगवान के निजी घर है। जैसे आप लोग सबका एक एक अपना परमानेंट एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस से कहाँ कहाँ जाना, परमानेंट भगवान के परमानेंट एड्रेस। कहाँ भी ला करे कुछ करे, एक पैर भी ब्रश से बाहर नहीं जाते। नॉट गोइंग वन स्टेप आउट ऑफ ब्रश, हमेशा ब्रज में रहते हैं, उनके नित्य घर है। श्री वृंदावन के दर्शन अनेक लीलास्थलियां हैं, लेकिन अनेक लीलास्थलियों में से सबसे मुख्य है श्री गिरिराज गोवर्धन। भक्ति रस के आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने हायरार्की दिया हम लोग को। वैकुंठो जनितो बरा मधुपुरी, वैकुंठ श्लोक से भी श्रेष्ठ है मधुपुरी मथुरा, क्योंकि भगवान यहाँ जन्म लिए। वैकुंठ में जन्म नहीं होगा, अभी मधुपुरी जन्म स्थान है मथुरा, इसलिए वैकुंठ से भी बड़ी ऐसी है। तत्रापि रासोत्सव, उस जन्म स्थान मधुपुरी से भी और श्रेष्ठ है रासोत्सव के स्थान से वृंदावन। वृंदावन का विशेष महत्व है कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ आनंददायी लीला रास लीला यही प्रकट हुआ, इसलिए वृंदावन उससे भी श्रेष्ठ है। तत्रापि श्री गोवर्धन, इस रासस्थली वृंदावन से भी और अधिक महिमामंडित श्री गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने श्री हस्त कमल से इस गिरिराज गोवर्धन को उठाकर अपने ऊपर धारण किए, दिखाया, बोले मेरे ऊपर ये है, मैं उनके नीचे हूँ, मैं और मेरे सारे स्टाफ परिवार सब उनके नीचे, वो हमारे ऊपर। पर 1 वीक ऊपर उठाकर धारण किए, वो दिखाया कि हम उनके, और उससे भी ऊपर नित्य लीला स्थान श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, जो भी गोवर्धन के आंखें माना जाता है। गिरिराज गोवर्धन के 2 आंखें, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, जो आध्यात्मिक जगत का सर्वश्रेष्ठ स्थान। तो श्री गोवर्धन एक पर्वत है, पर्वत का नाम है, लेकिन ऑर्डिनरी पर्वत नहीं है। देखने भले हमको हमारा जड़ दृष्टि से इसे दिखे, इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की लीला को
देखने के लिए, उनसे भाग लेने के लिए प्रसिद्ध देवता श्री ब्रह्मा, श्री शंकर, श्री विष्णु तीनों यहाँ पर्वत के रूप में हैं। साक्षात श्री ब्रह्मदेव चतुर्मुख 4 सर वाले बरसाना के रूप में ब्रह्मा जी बरसाना पर्वतमाला 4 शिखर है। ब्रह्मा जी के 4 हेड है ना, 4 हेड वाला वो पर्वत है बरसाना पर्वत। वहाँ नंदीश्वर पर्वत, नंद भवन जहाँ स्थित है, और श्री विष्णु स्वयं गोवर्धन है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ पहाड़ बन करके भगवान की लीला में भाग लेने के लिए पसंद किए, और हैं अभी भी। तो इसमें साक्षात श्री विष्णु भगवान की लीला में सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए पर्वत रूप में गोलोक वृंदावन में भी जब भगवान आते हैं तो वो भी आते हैं। जैसे आप आए तो आपने बैग लेकर तो साथ में आए होंगे ना, तो भगवान जब आते हैं उनकी बैगेज, वृंदावन गोवर्धन यमुना इनको कुछ बैगेज है उनका, ये सामान लेकर आते हैं साथ। ये उनके नित्य लीला की सामग्री। तो गोवर्धन पर्वत भी आए, आने का तरीका कुछ हो लेकिन आए, उनका इस संबंध था वो आए। यहाँ जुग से ये पर्वत थे, लेकिन कोई पहाड़ को पूछते क्या? अब पहाड़ तो होगा कई जगह में देखे होंगे, कोई पूछते नहीं, यहां भी नहीं पूछते थे कोई। भगवान कृष्ण ने ये पहाड़ पूजने का परंपरा शुरू किया जब उनका 7 साल का उम्र था। तो उन्होंने ये इंद्र पूजा का परंपरा ब्रज में था। ब्रजवासी लोग गोरक्षक है, गोपाल है, गोपालन के लिए घास की जरूरत है, घास बारिश से होता है। तो उन्होंने बारिश के एचओडी इंद्र की पूजा करते थे। उनका एनुअल फेस्टिवल था ये, हर साल दिवाली के दूसरे दिन इंद्र पूजा करते थे। भगवान देखते थे करते हैं सब बड़े आनंद, तो उनको पसंद नहीं था कि देवताओं के पूजा का विरोध भगवान ने गीता में कहे। कामेस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके बुद्धि काम से चुरा लिया गया वही दुर्बुद्धि लोग की देव पूजा करते हैं। लेकिन उनके गांव वाले उनके माता पिता पूजा करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बोले आप नहीं घर में पूजा करते, हमको बता रहे हैं। तो भगवान बोलने से पहले बंद कराऊं घर में, तो बंद कराने के लिए डिसाइड किए। बोले हो गया 7 साल, तो बोले अभी बड़ा हो गया, अभी अब नहीं शांत किया जाए। इंद्र का इतना घमंड है, अपने घर में आकर पूजा ले रहा है। मुझे सारे जोगिंद्रगण, बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ब्रह्मा शिव मुझे पूजा करते हैं। अरे इंद्र के इतना घमंड है, आकर यहाँ पूजा लेता है। इंद्र के गर्व हो गया, बेचारे सरल रहते थे ब्रजवासियों को पूजा लेने में। भगवान मन में विचार की, बोले उसको रोकना पड़ेगा। तो अब तो बोल नहीं रहे थे। जब 5 साल में उन्होंने गाय चराना शुरू किए थे भगवान ने। पहले शायद 6th ईयर हुआ, 7th ईयर में जब इसी कार्तिक महीना में एक बार गाय चरा के आते थे, तो मीटिंग हो रहा था, अभी आने वाले गोवर्धन पूजा भारी मीटिंग हो रहा था, बड़ा फेस्टिवल।
मीटिंग में पहुंच गए, जा करके पूछने लगे। उनके पिताजी राजा थे पूरे नंदव्रज का। प्रश्न की कहे कि इस अरेंजमेंट हो रहा है मीटिंग, ऐसी क्या बात? महाराज बोले बच्चा छोटा है, ये सब क्या बात है उनको बताएं। तो इधर उधर कुछ बात बताने वाला बताए, लेकिन भगवान बोले पापा इसमें मुझे चुप क्यों बोल रहे, इधर उधर उचित बात मुझे बताओ। मैं कोई पराया थोड़ी हूँ, मैं आपके खुद का पुत्र हूँ। कोई शत्रु हो उसको घर के बात ना बताए, लेकिन ये तो आपने घर की बात है, मैं तो आपको पुत्र हूँ, मुझे बताना चाहिए। अब मुझे नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे नहीं, अभी आग के बाद ये परंपरा कौन करेगा? मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, तो मुझे तो करना होगा ना। आप बूढ़े हो गए हैं, अब कब तक रुकेंगे पता नहीं, तो आगे कौन करे? मुझे तो सिखाना चाहिए ना। मतलब स्कूल कॉलेज में तो भेजा ही नहीं, शुरू से गाय चराता हूँ, बछड़ा चराया, प्रमोशन होकर गाय चराया। कहते इतने सारे रीति रिवाज जो धर्म दर्शन जो आप कहे तो मुझे सिखाएंगे नहीं तो कौन करेगा? मैं तो आपके उत्तराधिकारी हूँ। नंद चुप हो गए, इतने युक्ति पूर्वक बात कर रहा है छोटा सा लड़का 7 साल का। अब ऐसे ऐसे बोले, बात बोले, नंद बाबा को छिपा नहीं, बोलना पड़ा। वो बहलाना चाहते थे कि बेटा ठीक है, थक कर के आ गया, गाय चरा कर बेटा है, कोई बात नहीं, छोटा सा लड़का, उनको बहला। लेकिन मीटिंग में जितने लोग बैठे थे, बड़े बड़े सब, बड़े बूढ़े, गोपाल और सुब्राह्मण, जितने सब बैठे थे, जैसे लाला आ गया, बाबा के गोद में बैठ गया, उनकी दाढ़ी पकड़ने लगा, सबके नजर उनके ऊपर चला, सब उनको देखने लगे, सब उनको देखने लगे और मीटिंग का एजेंडा भूल गए, जो डाइवर्ट हो गया सब, किस चीज पर बात कर रहे थे सब भूल गए, किसी का बात नहीं हो, क्या विचार किसी ने मीटिंग कर रहे थे भूल गए सारे, इसी को देख कर। अब उनने जिद किया कि मुझे बताओ कहाँ से छिपा कर रहे हैं, तो सभी ने बोले बाबा बता दीजिए, जब लाला आएगा, हम तो उन्हीं को देखने में भूल गए, अब क्या विचार कर रहे थे, अब यही चले, हमको बताओ। तो बाबा ने बताने लगे कि बेटा ये हर साल की तरह हमारी प्राचीन परंपरा है, इंद्र की पूजा करना चाहिए। तो भगवान ने कर्म मीमांसा सूत्र उनको काहे की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करना क्या जरूरी? बोले इंद्र को इसलिए पूजा करेंगे कि इंद्र की पूजा करने से बारिश होगा। बोले कि इंद्र की पूजा करने से अगर बारिश होता, समुद्र में बारिश होता है कि नहीं? उसको तो पानी जरूरत भी नहीं, वो तो इंद्र पूजा करता ही नहीं, वहां की बारिश होता है। अब क्या जवाब देंगे? बोले इंद्र तो खुद अपने पोस्ट को पाया कर्म काम करके, यज्ञ करके, सदक तो है ना, सब यज्ञ करने के बाद वो पोस्ट पाया। तो कर्म करने से अपना फल मिलेगा, आप अपना कर्म करेंगे, इंद्र अपना कर्म करेगा। अगर पानी नहीं बरसाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा डिपार्टमेंट से, और क्या? आपको एचओडी बना है आपका काम करने के लिए, नहीं करेगा तो दूसरा आ जाएगा। तो हम उनको पूजा क्यों करेंगे? तो इस प्रकार से जो युक्ति दिए, तो उनका युक्ति का कोई उत्तर ही नहीं था उनके पास। तो अंततः बोले कि ठीक है, अब क्या कहना चाहते? मैं चाहता हूँ इंद्र की पूजा बातिल बंद करो, नहीं करना पूजा उनका, उनकी पूजा नहीं करना है। तो आप बोलने से हम थोड़ी मान जाएंगे, ये इतने काल से होते आ रहा है, आप अभी बंद करा रहे हो। हम कंसल्ट करेंगे, बड़े बूढ़े ना बड़े कौन है, किससे कंसल्ट करेंगे? बोले जो ब्राह्मण है यहाँ पे, ऋषि मुनि, उनसे कंसल्ट करेंगे। आपको आप कंसल्ट कीजिए उनसे, वो लोग तो शुद्ध है वही। उनको बुलाया गया। नंद बाबा अगर रचना नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, लेकिन वो तो जानते थे। वो बोले जब वो बोल रहा था हम उसको बता दिए, वही करेंगे। इंद्र की पूजा कैंसिल है, कैंसिल।
कैंसिल कर दी। अब क्या करेंगे, इतने अरेंजमेंट किए ना, पूजा तो करेंगे, इंद्र का नहीं करेंगे। इंद्र को क्या करेंगे, हमको देखे थोड़ी इंद्र को, नहीं देखे नहीं सकते। तो उन्होंने बोले हमारे गोवंश के पालन के लिए गोवर्धन पर्वत वो बहुत सहायता करते हैं। सारे गाय बछड़ा वहीं से चलते हैं और हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, तो उनको पूजा किया जाए। भगवान ने पूरे युक्ति के साथ इंद्र की पूजा को कैंसिल करके बोले हम गोपाल है और ये गिरिराज जी हुए, उनका नाम गोवर्धन वंशो, गोवंश को वृद्धि करते हैं, हर प्रकार से पालन पोषण करके वृद्धि करते हैं, तो उनको पूजा करना चाहिए। तो सब राजी हो गए। तो लेकिन एक पर्वत पूजा करने का विधि तो पहले ही नहीं था। तो भगवान ने फाउंडर आचार्य है गोवर्धन पूजा का, तो उन्होंने शुरू कराया कैसे गोवर्धन को पूजा करना होगा। गो पूजा होगा, ब्राह्मण पूजा होगा, हवन होगा, फिर पर्वत पूजा होगा। ये सारे विधि विधान भगवान ने ही स्थापना की, बताए सब। तो बोले जितने सामग्री इंद्र पूजा के लिए इकट्ठा हुआ है सबको बैलगाड़ी में सब लोड करके सब ले चलेंगे वहीं पूजा विशेष। तो उनके कहने के हिसाब से गोवर्धन पूजा की व्यवस्था किया गया। इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र बड़ा अपेक्षा में था कि इस बार भारी आ रहा है, खूब मिलेगा दावत, लेकिन कुछ सुबह लेके पूजा की। अब गोवर्धन पूजा की वर्णन बड़े विशेष रूप से शास्त्र में पाया जाता है। भगवान ने किसी गोवर्धन को अभिषेक किए, सजाए और गो पूजा किए और बहुत यज्ञ हवन करके विशेष भोग अर्पण किए। अन्नकूट महोत्सव, केवल अन्न के नहीं, अन्न का की पर्वत, पीठा के पर्वत, नमकीन पकोड़े आदि के पर्वत, सबके पर्वत, और जो लिक्विड थे उसके हद तालाब बना दिए। खीर के, दही के, दाल के और जो लिक्विड आइटम है उसके तालाब, सॉलिड आइटम के पर्वत, इतने परिमाण में। आसपास में पूरे ब्रजमंडल में जितने लोग, सभी ने एनुअल फेस्टिवल से बना कर लाते, सब भर भर के गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ विशेष मात्रा में अन्नकूट महोत्सव हुआ। और भगवान ने इन ब्रजवासी अनपढ़ है, अनएजुकेटेड हो, पढ़े लिखे नहीं है। मतलब पढ़े लिखे नहीं मतलब ABCD अवा यू भी नहीं जानते। स्कूल कॉलेज होता नहीं, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मॉल है, ना मार्केट है, ना दुकान बाजार, कुछ है ही नहीं। क्योंकि दुकान बाजार का जरूरत नहीं। दूध भात खाने वाले दूध दही में खेलते हैं, उनके सुख क्या मतलब, बाकी चीज से मशा मशी जरूरत नहीं। तो उन सरल हृदय ब्रजवासियों के लिए विश्वास था, किसी को देखने से मान जाते थे, इसलिए इंद्र बारिश करता था, वो देखकर मानते थे। लेकिन इंद्र को देखे नहीं थे, इसलिए बता दिया। तो भगवान ने उनको विश्वास दिलाने के लिए जब सारे तरफ चारों तरफ से भोग लगाए, इंद्र को झंडा गाड़ कर भोग लगाते थे, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने आप को गोवर्धन पर्वत के रूप में आवेशित करके प्रकट करवा दिया। विशाल एक मुखोटा निकला, मुख निकला पर्वत के ऊपर से, 2 हाथ निकला और मुख निकला, विशाल बड़ा मुख था। सभी ने, हजारों हजारों ब्रजवासी ने देखे वो जो मुख था, उसको देख करके सब आश्चर्य हो गए। उनको लगा ये तो हमारा लाला ही है। उनको अगर बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया जाए
वही होगा, लाला छोटा है अभी 7 साल का, अगर उनको कई गुना एक्सपांड कर दिया जाए सेम, बाकी कलर और डिजाइन सब सेम है, जस्ट ये छोटा ही बड़ा है कि नहीं? जैसे कोई इतने बड़े अब पिक्चर में दिखते हैं छोटे से, लेकिन वही बोलते हैं इसी के फोटो है, इसी के फोटो है। आप हैं 7 साढ़े 6 फुट के, आपका फोटो इतना बड़ा होता है, लेकिन कोई फोटो पहचानते ही तो वही है। तो इस प्रकार तो बिल्कुल हूबहू भगवान के ही मुख था। सभी ने कृष्ण को देखते थे, उनको देखते थे, बिल्कुल सही है, सेम है। तो उन्होंने केवल अपने को प्रकट नहीं किए, बात भी किए, अहम शैल अस्मि, मैं पर्वतराज हूं, ऐसी घोषणा की ब्रजवासी। तो साक्षात देवता है। अभी तक कई सालों से इंद्र पूजा कर रहे थे, देखे नहीं इंद्र काला है कि गोरा है, दाढ़ी है कि नहीं नहीं पता, यही तो साक्षात है। रूप भी देख रहे हैं, बात भी कर रहा है, सब बिल्कुल हृदय तृप्त होगा, विश्वास, साक्षात देवता, साक्षात देवता। और केवल बात नहीं कि और खाए भी, जो भोग लगा रहे थे सब, एक गांव आता है आनी और, बोलो और लाओ, और लाओ, और मांग मांग कर खाने लगे। किसका विश्वास नहीं हो रहा? आपका विश्वास नहीं होगा? आपके साथ में अगर कोई पत्थर बैठकर खाने लगे, बात करने लगा, विश्वास करेंगे कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे, ऐसा क्यों? तो इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कुछ बात बोलना और भोजन करना। अब तो अविश्वास से कोई बात ही नहीं था, तो करके किए, फिर उनको अब तो पूरा मान गए, 100% देवता। ब्रजवासियों का पूरा विश्वास है कि उनके सामने प्रकट कोई खाए, और उनको भोग लगने के बाद बड़ा आरती किया गया, हजारों दीप रख करके विशाल आरती की, प्रणाम किए। तो गिरिराज जी ने प्रसन्न हुए, बोले मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, क्या वर मांगना है मांगो, मैं सबका मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। इंद्र तो कभी बारिश कर पानी डालना कुछ नहीं करता था, मैं सबका मनोकामना पूरा कर दूं। और ब्रजवासियों का भरोसा भी हो गया, बोले इतने मोटा तगड़ा इतने खाया, अगर इंद्र कुछ हमारे बदमाशी करे, वो जानते थे कि इंद्र की पूजा इस बार हम किए नहीं, भोग नहीं लगा, कुछ बदला ले सकता। अगर इंद्र कुछ बदला करे, ये उनका मजा चखा, ये उनसे भी मोटा तगड़ा है, हम तो इंद्र को देखे नहीं, लेकिन ये तो बहुत, और इतना सारे खाया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो रहा। तो विश्वास के साथ बोले किसका कौन मनोवांछा पूरा करूंगा बताओ, बोलो सब बोलो, मैं सबका इच्छा पूरा करूंगा। कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो गिरिराज समझ गए, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अपने मन की बात सबका सामना करने में शर्म आता है ना, आपको बोला जाए अपने मन की बात कहो, आप बोलेंगे मैं प्राइवेटली कहूंगा, उनके सामने तो है कि नहीं, तो संकोच होता है। तो गिरिराज समझ गए, बोले ठीक है, अब संकोच कर रहे हैं सबका सामने अपने हृदय की बात बोलने के लिए, हार्ट शेयर करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ। क्या? अब तो कोई प्राइवेट रूम नहीं है, आंख बंद करके केवल मन में सोचो, मैं समझ आऊंगा, मन में ही मुझे बोलो, बोलना जरूरत नहीं, अब मैं समझ जाऊंगा, आपके ऑनलाइन पूरा कर दो, आप ऑनलाइन प्रार्थना कीजिए, बोलना जरूरत नहीं, एक्शन में पूरा कर दूंगा। और सब खुश हो गए, सब हाथ जोड़ के आंख बंद करके आप प्रार्थना करने लगे। सभी हजारों नर नारियों सब प्रार्थना करने लगे। हजारों एप्लीकेशन गया गिरिराज जी के पास, लेकिन सभी के सब्जेक्ट एक ही था। एप्लीकेशन तो स्वीकार के देख रहे थे, सभी के मांग एक ही, हजारों हजारों संख्या में ब्रजवासी
आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बड़े, वृद्ध बालक, वृद्धा स्त्री, सब प्रकार के साइज के थे, उम्र के थे, वर्ण के थे, लेकिन सभी ने केवल अपने मन की बात एक ही इच्छा व्यक्त की। क्या? सभी के मन की बात एक ही था, हे गिरिराज महाराज, अगर आप हमारे पूजा से, हमारे भोग राग से प्रसन्न है तो फिर हमारा यही एकमात्र, हमारा नहीं सभी अपना बोलते, मेरा एकमात्र यही एक मेरे हृदय की इच्छा है, यही प्रार्थना है, आपको पूरा कर दीजिए। क्या? न हमारे ये ब्रजराज नंदन, नंद के लाला, वो सकुशल सप्रसन्न रहे, बस हम कुछ नहीं चाहिए। वो अगर हमको प्रसन्न दिखे तो हम प्रसन्न हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सबके हृदय की अंतरतम प्रार्थना मांग केवल यही था। यही है प्रूफ ऑफ ब्रजवासी। ब्रजवासी कौन है अगर परीक्षा करके जानना है तो ही प्रमाण है। ब्रजवासी जन होने का सही ब्रजवासी उनका प्रमाण है, उनका मन में, उनके बुद्धि में, उनके चाह में, उनके चिंतन में, उनके वचन में, उनके मांग में, उनके प्रार्थना में केवल एक ही वस्तु है, वो है कृष्ण की प्रसन्नता, नथिंग एल्स। दे यार केवल यहाँ रहने से, वो करने से नहीं हो। जिनका मन वचन हृदय से केवल एक ही कृष्ण के अलावा और नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, वो है ब्रज के निवास। वो सभी ने यही मांग किए थे, भगवान ने समझ ली, सब आंख खोले, आंख खोल करके बोले हमारा तत्काल पूरा किए कि नहीं, आंख खोल करके तुरंत लाला की ओर देखे, वो मुस्कुरा रहे थे, बोले दैट्स इट, हो गया, हम सेटिस्फाइड, हमारा इच्छा पूरा हो गया, हम तो वही मांगे थे। सभी ने यही मांग की। तो इस प्रकार उन्होंने भारी पूजा की। उसके बाद वो पूजा किया गया, गोवर्धन पूजा करने के बाद विभिन्न प्रकार रंग बिरंग वस्त्र से गाय बछड़े को सजाया गया था, बैल आदियों को विभिन्न रंग बिरंगी वस्त्र और कलर से, अलंकार से सजाया गया था। खूब उनको घास फूस खिलाया गया, फिर यज्ञ किया गया। तो ब्राह्मण को और गाय को प्रचुर मात्रा में अन्न और ग्रास दे करके प्रसन्न किया गया, दक्षिणा आदि दिया गया। गो पूजा, ब्राह्मण पूजा और गोवर्धन पूजा, यही तीन का विधान था। गोवर्धन पूजा की जो परिपाटी है उसमें यही तीन था। गायों की पूजा, गायों का मतलब गाय बैल बछड़े सभी को विशेष रूप से आनंद प्रदान करने वाले वस्त्र अलंकार खाद्य पदार्थ से, ब्राह्मण को खूब दान दक्षिणा भोज्य पदार्थ दे करके, और गोवर्धन पर्वत यज्ञ अभिषेक वस्त्र अलंकार और नाना प्रकार के पकवानों को भोग लगाकर तीनों को, गायों को, ब्राह्मण को और गोवर्धन पर्वत को पूजा विशेष किया गया। तो उसके बाद भंडारा हुआ, सब सीनियर जूनियर ब्याच अनुसार फर्स्ट ब्याच सेकंड ब्याच सबको प्रसाद भंडारा खिलाया। यहाँ तक कि जितने चंडाल कुत्ते पशु पक्षी सबको खिलाया गया, किसी को नहीं छूटा। हम तो करते हैं गिनती कर कितने उनके प्रसाद बनेगा, नहीं, सबके लिए प्रसाद, प्रसाद सभी के लिए प्रसाद हमारा खिलाए, बंटन किए। तो भगवान बोले कि बहुत सकुशल में गिरिराज। अब फाइनल इवेंट रहेगा। क्या फाइनल इवेंट? बोले अब सब प्रसाद हो गया, सब जाकर घर में थोड़ा आराम कर लो, फिर आ जाना जल्दी, सज धज कर जल्दी आ जाना। फाइनल इवेंट। क्या फाइनल इवेंट? ना परिक्रमा करना हो, कभी सोचे नहीं थे ये भी करना पड़ेगा, है ना? नहीं, आप लोग तो कितने फेस्टिवल, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी, क्या क्या सब करके आए। चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, यही दिन करते हैं, है कि नहीं? फिस्ट होकर करके फिर खत्म हो जाता, कथा कीर्तन होता है, फिर अभिषेक वगैरह होता है, फिर भोजन हो गया, खत्म, पेट पूजा से संतुष्ट हो। लेकिन भगवान ने उसके बाद में एक प्रोग्राम रखा, भोजन करने के बाद। क्या? बोली परिक्रमा हो। फिर अभी तक तो कोई ड्यूटी की,
हम तो मंदिर की परिक्रमा नहीं, वहां परिक्रमा, पहाड़ को परिक्रमा। बोले हाँ। श्री भगवान नंदनंदन ने ये प्रस्ताव रखे और बोले उसको करना ही होगा, यही पूजा के हमारी विधि है परिक्रमा। पर धमकी दिए परिक्रमा सबको करना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तबीयत खराब है, मेरे पैर ठीक नहीं, मैं चल नहीं सकता। अगर चल नहीं सकते तो ई रिक्शा में जाना पड़ेगा, मतलब तब ई रिक्शा नहीं था, बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी में जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। यहाँ तक गाय बछड़े तक भी लेकर गए परिक्रमा। बोले कोई अगर परिक्रमा में नहीं जाएगा, देखने गिरिराज कैसे गुस्सा है, वो यहाँ पे सब सांप बिच्छू आपके पशु काट लेगा, मर जाएंगे, वो धमकी दिए, डर के मारे नहीं 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 हम जाएंगे, है ना। भगवान ने धमकी देकर बोले करना पड़ेगा। सबको लेकर के भगवान स्वयं श्री बलराम श्री कृष्ण स्वयं सारे गोप गोपी बड़े बूढ़े गाय बैल सबको लेकर के गाते हुए नाचते हुए वंशी वादन करते हुए परिक्रमा की। पहली बार, पहले कभी पहाड़ को गोवर्धन पर कोई ने पूजा नहीं था, इतने और परिक्रमा नहीं किया, पहली बार किया। श्री भगवान ने गोवर्धन की पूजा किए, परिक्रमा किए, करवाए, वो करने के लिए बोल गए कि इस प्रकार मैं तो किया, आगे चल कर के इस गिरिराज गोवर्धन को जो पूजा करेगा और परिक्रमा करेगा तो मेरे कृपा को प्राप्त करेगा। तो इसलिए आज तक हजारों साल बीत गया, हजारों साल से आज तक कृष्ण भक्तगण श्री गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान से भी समान, भगवान के प्रधान भक्त मान करके उनकी पूजा अर्चना और उनका परिक्रमा करते आए हजारों साल से। ये शुरुआत भगवान ने खुद किए, करवाए और करने के लिए बोल गए थे। इसलिए पूरे ब्रज में और किसी का परिक्रमा पूजा भगवान ने इसे नहीं की जैसे गिरिराज जी की की, जैसे गिरिराज जी की और किसी का नहीं की। बाकी हम वृंदावन धाम का परिक्रमा कर लेते हैं, उसका कर लेते हैं, भगवान नहीं किए। भगवान ने किए, करवाए और करने के लिए बोल गए केवल श्री गोवर्धन, और किसी का नहीं, और किसी का। तो अब क्यों पूजे गोवर्धन को? क्योंकि गोवर्धन का कुछ विशेषता था। क्या विशेषता? भगवान गोपाल है, उनकी प्रोफेशन था गोपालन। गोपालन के लिए ये गोवर्धन थे। गायों के लिए जो आवश्यकता द्रव्य था सब कुछ वहीं से सामग्री उपलब्ध होता। सुयवसः एक प्रकार के अच्छे प्रकार की घास होता है जिसको खाने से दूध 4 गुना बढ़ जाता है और बहुत पौष्टिक होता है, उसको गाय खाने पसंद। ये घास होता था और झरना था, सुंदर जल था, नाना प्रकार फल की वृक्ष था। तो गायों के तो पहाड़ था, कितने घूम घूम कर खाते थे। जो ग्वाले थे उनके लिए भी नाना प्रकार के पत्थर के चट्टान था, गुफा था, खेलने के लिए फल, पिलू आदि फल होता था, अम्र आदि, मधु आदि, झरण आदि पेय पदार्थ होता था। जो हर प्रकार से गाय और गोपालों को संतुष्ट करते थे। इसीलिए तो श्री राधा रानी यहाँ तक बोले अरे सखी, हम लोग तो हाथ पैर है, हम सजीव सशरीर है, हाथ पैर है, और हम भगवान के लीला को, भगवान को ढूंढते देखने के लिए, ढूंढते ढूंढते कितने ढूंढते ब्रज में घूमते, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं कर पाते, संग नहीं कर पाते, रोते रहते हैं। लेकिन ये हाय हाय, ये तो पहाड़ है आद्री। अरे अबलाओं, ये देखो उनको, ये पहाड़ है, चलता फिरता भी नहीं, अचल है।
अचल होकर भी इतने उनके पास टेक्निक है, क्या सेवा कर रहा है पता नहीं। हमारे ठाकुर जी पूरे स्टाफ के साथ उनको छोड़ के जाते ही नहीं, उनके पास आ जाते, हो नहीं जाते। और हम चलते फिरते पूरे ब्रज में घूमते घूमते हम उनको देख ही नहीं पाते हैं, वो कहीं नहीं जाता, बैठे बैठे उनको खींच लेता, वहां छोड़ के जाते हैं। वो अकेले नहीं, पूरी सब आ जाते हैं और हम उनके पीछे पड़े पकड़ नहीं पाते। ये है गोवर्धन की विशेषता। गोवर्धन एक अचल पर्वत होते हुए भी यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, भगवान श्री राम के कृष्ण के चरण स्पर्श को प्राप्त करता है। हम तो चरण तो देख नहीं पाते, स्पर्श क्या पाए, दर्श नहीं होता, परस क्या होना। और ये इतना क्यों कि उनके पास कोई विशेष कुछ है गुण, कुछ सेवा का विशेष उनका पास कुशलता है। तो अरे अबुलाए श्री राधा रानी कहती हैं, अरे सखियां, अभी तक जीवन में कोई अगर सफलता प्राप्त करना चाहता है, बिना महत कृपा कोनो कार्य सिद्धि नहीं। महत कृपा के बिना किसी कार्य में सफलता नहीं हो सकता। हर कार्य में सफलता के लिए महत पुरुषों की कृपा की आवश्यकता। तो इस प्रकार आप जब कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे बड़े महापुरुष गोवर्धन है। उनकी कृपा के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, इसलिए बहुत आवश्यकता। तो इसी के लिए वो कहते हैं, तो इसलिए अगर आप और हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है जो एक्सपर्ट सुपर सर्वेंट है, जो अच्छे सेवक हैं, उनसे सेवा सीखना चाहिए। तो अच्छे सेवक है कौन, कैसे जानेंगे? हाउ डू यू नो हु इज द सुपर सर्वेंट? सबसे अच्छे सर्वेंट है, क्या प्रमाण है, कैसे जानेंगे? जो एडवर्टाइज करते थे मैं सबसे ज्यादा नहीं, अच्छे सेवक कोई है, उसका पहचान है, जिनको सेवा करता है। अगर वो खुद बोले, वो खुद प्रसन्न होते हैं, हमेशा बोलते हैं कि वो उनके जैसा, उनको छोड़ते नहीं जिसको, तो माना जाएगा ये उनका सबसे नियर एंड डियर सर्वेंट, जिनको छोड़ते नहीं। इससे पता चलता है। दूसरा प्रमाण है, वो सेवक भी सेवा करके इतने प्रसन्न होता है कि सब कुछ भूल जाए, इतने प्रसन्न होता है, इसमें लगा रहता। तो दो ही प्रमाण होता है। एक अच्छा सेवक का पहचान है कि जिनको सेवा करता है सेव्य वही प्रसन्न होगा, उनको ना छोड़े। और दूसरा, सेवक ही इतने प्रसन्न होगा, वो भी ना छोड़े। तो गोवर्धन के केस में गोवर्धन ऐसी सेवा करता है कि भगवान और सारे ब्रजमंडल छोड़कर वहीं आ जाते हैं, सारे सबको लेकर के, इतने खुश होते हैं। और इसलिए प्रमाण है कि उनकी सेवा से उनको प्रसन्न करता है। दूसरा, इतने सेवा करके खुद प्रसन्न होते गोवर्धन जी, स्पर्श प्रमोद, इतने प्रमोदित होता है, पूरा नाना प्रकार के शारीरिक विकार पैदा होता है, सत्य विकार पैदा होता है प्रसन्नता से। तो इसी कई कारणों से ये हरिदास वरीय है, भगवान की दासों में सर्वश्रेष्ठ है श्री गोवर्धन। तो अगर हम लोग भगवान के सेवक हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे सबसे वरिष्ठ सेवक से सीखना चाहिए सेवा करने का कला। इधर उधर का टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। टेक शेल्टर ऑफ गोवर्धन एंड लर्न हाउ ही सेड, वो कैसे सेवा कर रहा है, ताकि भगवान हमेशा वहीं रहते हैं। तो हम उससे कुछ सीखें, ताकि भगवान हमारे ऊपर इसी प्रसन्न हो पाए। तो ये श्री राधिका जी के उनकी। तो इस प्रकार भगवान गोवर्धन पर्वत के ऊपर परम प्रसन्न होकर के उनके इस प्रकार उनके साथ रहते हैं, उनके हमेशा विचरण करते हैं। और इस प्रकार जो गोवर्धन की पूजा वूजा किए, इंद्र की पूजा को कैंसिल कर दिए। इंद्र हो गया गुस्सा, उनका क्रोध चढ़ गया।
छोटा से लड़का के बात पर आकर के मुझे अपमानित किए। इंद्र फेल्ट इंसल्टेड, वो अपमान बोध किया। बोला मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मूर्ख लोग पढ़े लिखे नहीं, क्या समझ रखा है। बदला लेने के लिए उनके पास जो था उनका मार डालूंगा। बुला लिया सारे 2-4 और डिपार्टमेंट हेड को, बुलाया तो हवा वाले, बिजली वाले, है ना, उनको सब बुला करके, और स्वामी पानी वाले थाई हर प्रकार से तो कमांड लेकर के आ गया युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ। बोला पूरा ऐसे बारिश करूंगा, ऐसे तूफान साइक्लोन होगा, ऐसे ओला बरस होगा कि इंडिया मैप से ब्रज का लोकेशन ही आउट हो जाएगा। आएगा नहीं, सर्च मारने से, ढूंढने से नहीं आएगा। देखा था कुछ है ही नहीं, लुप्त कर दें, आदेश से लुप्त कर। इस प्रकार से तैयारी से उन्होंने अटैक किया। स्वयं अपने हाथ से वज्र कितने मारा, खूब कुछ करने लगा बारिश। ब्रजवासी लोग दूसरे दिन भैया दूज था, जमुना स्नान कर रहे थे, बारिश शुरू हो गया। इंद्र ने एक्शन लेना शुरू किया और सब समझ गए कि ये प्रकोप इंद्र का ही है। हम इंद्र की पूजा किए नहीं थे, हर साल करते थे, इस बार नहीं किए, और इंद्र ने इसे कर रहा है तो भयंकर बारिश तूफान ये सब कर रहा। सब समझ गए, सभी को पता था, सभी के पास इंद्र का फोन नंबर भी था क्योंकि हर साल पूजा करते थे, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं की। बोले सर एक्सक्यूज में, ऐसा नहीं किया। सब ने ये ब्रजवासी के दूसरे प्रमाण, कितनी भी विपत्ति आ जाए, अगर पता भी चले विपत्ति कौन करे, वहां नहीं जाएंगे, केवल जाएंगे एक ही जगह पर, एक ही जगह पर जाएंगे। कौन? उनके श्री कृष्ण के पास, भले छोटे उम्र में कितना, नंदलाला के पास सब आए। भगवान बोले देखो हम तो इंद्र की पूजा कैंसिल करके गोवर्धन की पूजा किए थे, गोवर्धन के पास चलते हैं, वही करेंगे ना। हम नहीं जानते गोवर्धन, हम आपके कहने पर आए थे। बोले तुम मेरे साथ चलो। भगवान सबको लेकर गए, जाके गोवर्धन को उठा लिए बाएं हाथ से, पर्वत को उठा लिए। एक तो बारिश हो रहा था, पानी भरा हुआ, और एक बड़ा पहाड़ उसको उठाए। अब बारिश के समय कोई बहुत दिन से कोई बड़े पत्थर पड़ा होगा, उसको उठाएंगे, उसका नीचे कैसे देखेगा? हिलती कीड़े फीड़े सब चलते होंगे कि नहीं? तो ऐसे सोच करके ब्रजवासी नहीं जाते थे। बोले उसका अंदर कैसे जाए यार, पानी पानी है, कीचड़ी होगा, कीड़े मीड़े होंगे, पता नहीं, सांप बिच्छू। भगवान ने अंदर जाकर बुला, बोले कोई चिंता मत करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब व्यवस्था है, आ जाओ। सब डर रहे थे, नहीं क्या होगा, फिरती होगा, पानी कीचड़, पता नहीं क्या होगा। बोले आओ तो सही, देखो तो सही। एक दो पहले जाके देखे, झांके तो गए, अरे उसका अंदर ऐसी व्यवस्था था। भगवान ने पहाड़ उठा दे बाएं हाथ में, उनकी इच्छा के शक्ति से, बल से, उनके अंदर ऐसी व्यवस्था था। सीढ़ी था, नीचे था, गड्ढा हो गया था, पहाड़ उठना बहुत बड़ा गड्ढा हो गया नीचे। बोले पता नहीं गड्ढे के अंदर पानी फानी क्या होगा, कोई कीड़े मकोड़े कुछ नहीं थे, सब लाइट फाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वहाँ, वेराइटी सब मणि माणिक्य के पत्थर लगाया हुआ था, लाइटनिंग स्टोन, अलग अलग प्रकार लाइट, दिन में जो लाइट आना चाहिए, रात में जो लाइट आना चाहिए, हर प्रकार लाइटेड स्टोन लगा हुआ था। इतने सुंदर व्यवस्था था। मणि से बना हुआ महल, मणि से, ये सीमेंट फीमेंट से नहीं, बिल्कुल प्योर इमरल्ड, उससे बना हुआ, मुक्ता फुक्ता नहीं, सोना चांदी को कौन पूछे। ऐसे ऐसे मणि जिसका नाम तो भले सुने आपने, देखे तक नहीं, देखेंगे भी नहीं जीवन में, देखने मिलेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे मणि से बना हुआ था पूरे। उसका नीचे इतने स्टेप्स बना हुआ था, ग्राउंड पूरा ऑडिटोरियम था, उसके अंदर बेसमेंट था है। बेसमेंट तो ऐसे ही, बेसमेंट के अंदर ठंडी गर्म है ना, गर्मी के समय ठंडी, ठंडी से गर्म होता है कि नहीं बेसमेंट,
बेसमेंट का ही लगता था, और ये तो बेसमेंट था पहाड़ के नीचे, और ऐसे बेसमेंट हॉल था, वायु चलता था, बिल्कुल सेंट्रल एसी था। सेंट्रल एसी में कमी है कि अगर सबको थोड़ा बुखार है, ठंड आता है, कि उनको ठंड चाहिए, मुझे ठंड नहीं चाहिए, तो ये सेंट्रल एसी ऐसा था कि इंडिविजुअल टेम्परेचर वाला, जिनको जितना, आपको 16 चाहिए, उनको 32 चाहिए, इतना मिलेगा दोनों पास में ऐसे टेम्परेचर। अभी तक ये एडवांस साइंस ऐसा वातानुकूल व्यवस्था कर नहीं पाए, इतने व्यवस्था की यहाँ सबके इंडिविजुअल टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर, ऐसे नहीं व्यवस्था कर सकते, लेकिन भगवान की इच्छा से यही सब ऐसी की व्यवस्था, वातानुकूलित ऐसे था व्यवस्था। खिड़की खुला था, बिना इलेक्ट्रिसिटी में, मीटर भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगे एसी हला मीटर चल जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक था नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे वातानुकूलित व्यवस्था। ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे चलो एसी हॉल बुक कर दिया, बहुत ऐसी कॉस्टली है, लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, भूख ही नहीं लगेगा। वो जो हॉल था उसका अंदर जाने से हंग्री प्रूफ, भूख नहीं, कितने भूख लगे, यहाँ गए तो पेट भर गया, जाते स्टेप इन भूख गायब। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे कुछ आ रहे हैं बैठने के लिए, इतने जगह है तो आगे क्यों नहीं आते? भक्त आगे जाइए, पूरा दीवार के पास सट कर बैठना चाहिए आप लोगों को, आगे जाइए, इतनी जगह छोड़ेंगे पीछे से आते। तो ऐसे घर बना दिए थे कि जिसके अंदर जाने से केवल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, भूख ना लगे। बोले चलो रोटी नहीं खाएंगे, पानी तो पीना पड़ेगा ना, फास्ट प्रूफ, प्यास भी ना लगे। और जब इनपुट नहीं आउटपुट का है, टॉयलेट बाथरूम का जरूरत नहीं, जब जाना ही नहीं अंदर, निकलेगा क्या? खत्म का, ना खाने का व्यवस्था है, ना टॉयलेट बाथरूम का व्यवस्था, ये नहीं। बोलेंगे चलो वो नहीं है, लेकिन चिंता क्या हो रहा है, इतने बारिश, तूफान, ओला वर्षा, क्या हो? स्टेप इन टेंशन फ्री। आजकल सब स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन स्वयं स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरे के मैनेजमेंट स्टिल इटसेल्फ इज स्ट्रेस। लेकिन वो जो हल था, बेसमेंट में गोवर्धन उठाए भगवान ने किए थे, वहां पर जाते ही हर प्रकार से चिंता से मुक्त हो जाएगा, भूख से मुक्त हो जाएगा, प्यास से मुक्त हो जाएगा, टेम्परेचर तो बिल्कुल मेंटेन होगा, और सबसे बड़ी बात है नींद ही नहीं लगेगी। आप बोलेंगे बैठे जहाँ क्या आ जाए, नींद भी नहीं लगेगा, ना श्रांति, ना क्रांति, ना थकावट, ना नींद, ना भूख, ना प्यास, फुल ऊर्जा में रहेंगे, इतने एनर्जेटिक। करेंगे क्या? हम तो काम करते हैं, खा पिए, इसलिए खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, नो टॉयलेट, नो बाथरूम, नथिंग। व्हाट टू डू? इतने एनर्जेटिक होकर शांति केंद्र छोड़कर केवल एक ही काम करना था, आंख भर भर करके अपलक नयन से नंद नंदन गिरिवरधारी गोवर्धनधारी भगवान के दर्शन करना था। दर्शन हम लोग तो देखते हैं केवल आंख से, गोले से, लेकिन वो जो दर्शन करते थे वो आंख से केवल देख नहीं रहे थे, आंख से पी रहे थे। क्या कर रहे थे? पी रहे थे। रूप लावण्य, रूप अमृत था, रूप माधुरी को आंख से पी रहे थे, जीवा से चाट रहे थे, हाथ से पकड़ रहे थे, नाक से सूंघ रहे थे, सारे ऑनलाइन में दूर में रह करके सब कर रहे, इतने व्यस्त थे
कि शरीर के समस्त इंद्रियां अपने आप परम तृप्त था और फुल बिजी था। एक सेकंड में कोई कमी नहीं था। आंख भी एक सेकंड ब्लिंक करने, नो 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 नो, फुल बिजी इन लुकिंग। कान फुल बिजी, नाक जीवा सब अपने अपने रस विषय को लेकर पूर्ण भाव से थे। केवल गिरवरधारी को दर्शन ऐसा ही था। सारे इंद्रिय के द्वारा इस दर्शन को आस्वादन करते थे, परम आस्वादन। ऐसा नहीं कि केवल आंख से, नहीं, भगवत दर्शन सारे इंद्रियों से, सारे इंद्रियों से करते थे और कंटिन्यू हुआ फॉर 1 वीक। ऊपर से इंद्र अपने झाड़ वृष्टि वज्र हैन टैन करते करते उनके दम जा रहा था। वो मस्ती से ना खाना पीना कुछ नहीं सुना, इतने परमानंद से परमानंद ही थे। इंद्र बेचारा क्या करे, मसाज मैन को बुलाया था, बोला वज्र मार मार करके यार हाथ दुख रहा है मेरा। हाथ मसाज करने के लिए मसाज मैन को बुलाया था। क्यों इतने कंटिन्यूस वज्र फेंका था। एक रिप्रेजेंटेटिव बोला, बोले देखो ब्रश तो खत्म हो गया होगा, भाई इतने वज्र मारा, इतने पानी। उनके पास एक्स्ट्रा टैंक होता है, इमरजेंसी टैंक। जितना पानी स्टॉक रहता है उनके पास कुछ इमरजेंसी टैंक रहता है, जिससे आपको होता है ना इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ता है इस समय, तो इसको संवर्तक महक कहते हैं। तो इंद्रदेव इतना गुस्सा था, चाबी मंगा करके उस टैंक भी खोल दिया था, उसके पाइप को खुलवा दिया, होता ना उस पाइप को, वो इमरजेंसी टैंक भी खुलवा दिया, वो सारे पानी उसमें भी निकाल दिया था। बोला सारे जितना मेरे पास ताकत था सब डाल दिया, सारे वज्र चलाया, पानी सब गिरा दिया, वो किया वो किया। अब तो देखो रिपोर्टर आया, बोला साथ बोलने में शर्म लगता है ना क्या, यहाँ तो धूल उड़ रहा है, यहाँ तो पानी गिरा ही नहीं। नॉनसेंस, व्हाट आर यू टॉकिंग? गुस्सा क्या है? बोले भाई इतने सारे वर्तमान थे, इसी बात कर रहा है सर। आप बोल तो मैं जाकर फोटो भेजूं, व्हाट्सएप पे भेजूं आपको? जाके भेजा, इंद्र को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, स्वयं गया ऐरावत से चढ़ करके। आकर जब देखा तो दिमाग ठिकाना में आया, बोला वो जी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये तो आए आए, अब तो बोला ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ये क्या हो रहा है भैया? मेरा टांकी खाली, इमरजेंसी टैंकी भी खाली, कुछ में पानी भरेगा कि नहीं, स्टॉक कभी करूंगा पता नहीं। सारे मेरे पूरी ताकत एडजस्ट कर दिया 1 हफ्ता तक, यहां तक कुछ भी नहीं हुआ। वो ह्यूमिलेटेड हो गया। तुरंत उनके पास प्राइवेट नंबर था ब्रह्मा जी का, फोन लगा, बोला सर, ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया इतने में? ना सर वेरी सीरियस मैटर। ना क्या? ना सर पहले करंट मेल चेक कीजिए, मेरा पोस्ट है कि नहीं। आई एम स्टिल एग्जिस्टिंग एज इंद्र और नॉट। इंद्र के चेक करके देखिए तो सही, मुझे तो लगता है मैं सर गया और पोस्ट ही खत्म हो गया सर। कल बात क्या है बताओ सर, अभी रात को मेल चेक करने को ऐसे ऐसे माली बोले डोंट वरी, मैं भी ऐसे फंस गया था। यहाँ तक जाके फंस गया। तो फिर बताए इंद्र को ब्रह्मा जी ने, माफी मांग करके सूर्य क्या कर रहा। तो कहने का विषय यह है कि भगवान ने स्वयं पूरे ब्रजमंडल में अपने से ऊपर उठा करके समस्त ब्रजवासियों को उनको नीचे रख करके उनको सुरक्षा प्रदान किए इंद्र के अत्याचार से। तो इसमें ब्रजवासियों को सुरक्षित किए, उनको परमानंद प्रदान किए, तो इंद्र का नाक कटवाए, उनको व्यचित किए। दोनों काम किए भगवान ने इस
गोवर्धन धारण लीला में एक साथ में दो काम हुआ। इंद्र का बुद्धि ठिकाना में लाए और कभी जीवन में ऐसा नहीं करेगा, पंगा नहीं लेगा। और ब्रज जन भयहारी, ब्रज जन किसी प्रकार भय नहीं होगा हर प्रकार से, क्योंकि गोवर्धन पूजा के समय वो सभी चाहते थे ब्रजवासी लोग कि ये लाला चला जाता है गाय लेकर बछड़ा लेकर, हम देख नहीं पाते ढंग से, इतनी सुंदर है। सबका मन में ये एक इच्छा था, तो इस इच्छा को भगवान ने पूरा करना चाहते थे। तो ये गोवर्धन लीला इंद्र ने सहायता किया। वो अपने ऊपर जो कर रहा है करे, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर वो अपने मजे में रहे। अपनी इच्छा जो था नजदीक से भगवान को करीब से देखूं, आंख भर के देखूं, और कोई काम नहीं, टॉयलेट बाथरूम भी जाना नहीं, कहीं टेंशन नहीं, नींद भी नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यूअस पूरा कंटिन्यूअस देखते। ये सुविधा भगवान ने दी। इसलिए गोवर्धन लीला, गोवर्धन धारण लीला, गोवर्धन पूजा तो ये अलग बात है पूजा के, लेकिन गोवर्धन धारण लीला में ब्रजवासियों को जो परमानंद प्राप्त हुआ, केवल ब्रजवासियों को नहीं, भक्त को जो आनंद प्राप्त थे, भगवान को भी आनंद प्राप्त होता। दोनों आपस में इतने परमानंद में थे। इसलिए भगवान इंद्र को बोले डोंट वरी, आई एम हैप्पी। बोले तू बदमाशी किया, इसमें मरे तो कुछ होने वाला नहीं था, हुआ हैप्पी। अगर तू ये नहीं करता तो हम ये इवेंट नहीं होता, गोवर्धन धारण करने की जरूरत नहीं होता, फिर ये इवेंट नहीं होता। बोले दैट्स राइट, यू आर गुड, यू आर गुड बॉय, जो करना है। यद्यपि इंद्र सोच रहा था मैं कैसे जाऊं, ब्रह्मा जी बोले जाकर माफी मांगू। बोले सार एक्सक्यूज मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? शर्म लगता है। बोले क्यों? बोला जघन्य अपराध किया हूं। बोले क्यों, क्या कहते? बोला सारे गाय बछड़े समेत सारे ब्रजवासियों को मारने के लिए प्लान किया था। आप जानते हैं मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर बोथ आर सेम केस है कि नहीं? दोनों 302 दफा में रखता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी। तो इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। इंद्र का जो केस था अटेम्प्ट टू मर्डर था ना, पूरा प्लानिंग क्या था, तो मरे नहीं अलग बात है, लेकिन उनकी तरफ से तो पूरा था प्रयास, मारने के प्रयास भी मारने का ही दोष। तो इंद्र सोच रहा था मर्डर, मेरे नाम में मर्डर केस लग गया, 302 दफा फांसी लगे, बच नहीं सकते। लेकिन उनके हिसाब से भगवान के हिसाब से क्या था, ये नियर एंड डियर को मिला था, मर्डर क्या किया, गेट टुगेदर। तो ये है भगवान की भक्ति के अद्भुत प्रकार। देवताओं के राजा इंद्र अपने पूरी ताकत तहस नहस कर डाला, कुछ भी नहीं कर पाया। अगर श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, देवी देवता को पूजा करके दिन खराब करते हैं आप लोग सब। देवताओं के राजा, सारे देवी देवताओं के राजा, उन्होंने पूरी ताकत लगा, पूरी गुस्सा उतार दिया था, इमरजेंसी टांग को खुलवा दिया था, कुछ भी नहीं कर पाया। अगर नंदन नंदन के शरणागत होंगे, कहा को डरना। उन्होंने अपने भक्तों के लिए आवश्यकता पड़े तो पहाड़ उठा सकते, पहाड़ भी उठा लेंगे भक्तों को बचाने के लिए। देवता क्या, देवी देवता, देवी देवताओं के बाप क्या, उनके राजा भी आकर कुछ नहीं कर पाए। ये दम रखना चाहिए, ये आशा भरोसा रखना चाहिए भक्त को कि हमारे भगवान की शरण में रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, आवश्यकता पड़े तो पर्वत भी उठा ले। और इंद्र क्या वज्र मारते रहे, कुछ भी करे, पवन देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, ये देवता सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए, नथिंग। ये गोवर्धन लीला के आशा है, भरोसा, इतनी बड़ी होप के दिन। इसलिए
भगवान ने गोवर्धन तो रख गए और बोले कि ये गोवर्धन जो भी मेरे भक्त हैं उनको सुरक्षा देने के लिए कवच की तरह है, तो इसलिए सभी उनको पूजा प्रणाम और परिक्रमा करना चाहिए। भगवान दिखा गए सैंपल और खुद गए और करके दिखा, तो इसीलिए भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए और हम सब कई प्रकार से गोवर्धन के शरणागत होंगे। जिसे श्री राधिका ने कहे कि गोवर्धन जैसे भक्त से भक्ति के ट्रेनिंग लेना चाहिए। उनके शरणागत होने से, उनके कृपा से हमको कृष्ण को प्रसन्नता करने का कला कौशल प्राप्त होगा। कैसे कृष्ण को आकर्षित कर पाए, खुश कर पाए, ये गोवर्धन से सीखना होगा। इसीलिए गोवर्धन के शरण में जाना होगा। और कैसे हमको भय से बचना है, डर से, इधर से ये नाना प्रकार के ग्रह नक्षत्र देवी देवता से बचना है दृष्टि से, तो गोवर्धन के शरण में है। सारे ब्रजवासी उन्हीं के शरण में रह करके सुरक्षा प्राप्त किए थे। तो हर प्रकार से सेवा के कुशलता, सेवा के दक्ष होने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के दरस परस सेवा पाने के लिए, हर एक प्रकार आध्यात्मिक अभिलाषा और भौतिक अभिलाषा, सारे अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही श्री गोवर्धन नाथ जी के शरण में जाना है। और उनके शरण में जाने का एक विधि भगवान ने बता दी। कुछ नहीं, एक बार परिक्रमा करो, है कि नहीं। तो भगवान के समय से अब तक जितने भी भगवान भक्त हो गए, महान सभी गोवर्धन परिक्रमा, दूर दूर से कृष्ण भक्त आते हैं। कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि एक भक्त आप नाम सुने होंगे जगन्नाथ जी के उड़ीसा में प्रसिद्ध भक्त हो गए, जिनका नाम था भक्त सालवेग। मुसलमान थे लेकिन इतने बड़े भक्त हो गए। जगन्नाथ जी के अनेक हजारों भजन लिखे उन्होंने एक भजन में लिखे हैं कि मैं तो यहाँ रहा तभी गाड़ी घोड़ा फ्लाइट था नहीं। बोला मेरे जीवन में एक आशा है, एक ही आशा मेरे जीवन में है, एक बार मुझे वृंदावन जाना है। बोले किस लिए? ना गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। जीवन रे थिवी जेबे जीवी वृंदावन परिक्रमा करू थिवी गिरी गोवर्धन, ये लाइन लिखी उन्होंने। गिरी गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए मैं जाऊंगा। मेरा जीवन में एक ही प्रोजेक्ट है, कब मैं जाऊंगा ये चाहते। तो इसलिए दूर दूर से दूरांत से लोग आते हैं। तो अगर ब्रज वृंदावन में आए और गोवर्धन परिक्रमा नहीं किए, तुम्हारा आना इनकम्प्लीट है, वरना नहीं यही पूरा। अब गोवर्धन परिक्रमा कैसे करें? हम लोग, भगवान तो भगवान थे, उनके सब के कराए। हम लोग के लिए गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जैसे कल जाना है, अभी से माइंड सेटअप करना चाहिए कि हम श्री गिरिराज जी, जिनको श्री भगवान ने अपने हस्त कमल से अपने ऊपर उठा के धारण किए थे, उनको परिक्रमा करने जा रहे हैं। जिनको सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा तक, गोप गोपी तक पूजा किए, परिक्रमा की, उनको परिक्रमा करने जा रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य हमारा। इस महासौभाग्य को चिंतन करते, मनन करते हुए जाना है। और कोई आशा अभिलाषा नहीं, क्योंकि सारे अभिलाषा वही पूरा कर देंगे। हमारा तो केवल एक ही अभिलाषा है, गिरिराज जी आपकी कृपा आशीर्वाद हो जाए, हम नंद नंदन को प्रसन्न करवा, उनकी कृपा हो जाए। बस इसी आशा के लिए आपके चरण में प्रार्थना करने के लिए आपको परिक्रमा कर रहे हैं। इसी प्रकार की इच्छा लेकर के भगवत नाम स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए बस परिक्रमा करना चाहिए। रास्ता में कोई कुछ बोल दे, कुछ गड़बड़ हो जाए, उसके ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने ध्यान परिक्रमा में लगाना चाहिए, कंटिन्यूअस परिक्रमा करके। अब अगर इसको देखें, आजकल सैकड़ों चीज बन गया चारों तरफ। तभी तो केवल पहाड़ था,
आजकल तो कितने मठ मंदिर बनते जा रहा है, उसको बाद में बनता है, लेकिन तभी तो भगवान ने परिक्रमा किए थे, इसको कुछ नहीं था बस वो नंबर। तो हम लोग को इसी को करना चाहिए। श्री गोवर्धन ही मुख्य है, वही है दर्शन, वही है स्पर्शन, उन्हीं के प्रणाम, उन्हीं की परिक्रमा, और किसी का नहीं। ओके, उनकी परिक्रमा करना है और एक लगन से चलते हुए, उनके ध्यान करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, चिंतन करने हुए, और गोवर्धन ही साक्षात कृष्ण है तो कृष्ण के नाम उच्चारण करते हुए परिक्रमा पूरा करना। कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कोई दंडवती करते हुए मिलेंगे, कोई किसी मिलेंगे, तो हमको अपना हिसाब से कर लेना चाहिए। करके अभी से अब सुन लिए, अभी से परिक्रमा पूरा करिए। परिक्रमा पूरा करने में अगर नॉर्मल स्पीड में अब चलते रहेंगे तो 5 घंटा लगेगा। अगर और धीमे हो जाए, कुछ करें, फिर 5 घंटा से अधिक लगेगा। तो 5 घंटा लगना चाहिए नॉर्मल स्पीड में। तो आप सब यंग है, आप यही टारगेट रखिए कि 5 घंटा के अंदर पूरा करना। अगर 5 बजे शुरू करेंगे तो बाई 10 o'clock इट्स ओवर। ओके, तब आकर यहाँ प्रसाद, बीच में कुछ नहीं, नो ब्रेकफास्ट, नथिंग, नो स्टॉप। परिक्रमा पूरा होने के बाद भी जो करना, एक ही संकल्प, गिरिराज की परिक्रमा करना। परिक्रमा पूरा हुआ तो उसके बाद भोजन पानी की व्यवस्था करना, पूरा करना। जब शुरू करेंगे प्रणाम करके, प्रार्थना करके, उन्हीं की कृपा की याचना करेंगे, उन्हीं की कृपा से हम पूरा कर पाएंगे। फिर तो इस प्रकार से गिरिराज जी के बारे में तो कितने भी बताए, गिरिराज जी की महिमा। जितने भी भगवान के वरिष्ठ भक्त हुए हैं, गिरिराज के पत्थर को शालिग्राम से भी अधिक मान करके पूजा करते हैं, क्योंकि साक्षात विष्णु पर्वत है। इनके छोटे से पत्थर के टुकड़ा भी भगवत बुद्धि से मानते। भगवान चैतन्य महाप्रभु वो बोले मैं पैर नहीं रख सकता, तो भगवान है। भगवान के समय में, कृष्ण के समय तो सब बाल बहुत चढ़कर घूम रहे थे, चरण स्पर्श हो तो भगवान के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव से आए, वो बोले नहीं, हम चरण स्पर्श नहीं कर सकते, चढ़ के नहीं जा सकते। गोवर्धन नाथ को, गोपाल जी को दर्शन करने के लिए भगवान नहीं गए, गोपाल जी नीचे आ गए दर्शन देने। तो इस प्रकार पूरे सम्मान के साथ हमारे गौड़ीय गोस्वामी आचार्यगण ने, गोवर्धन सनातन गोस्वामी थे, जीवन में व्रत लिए थे, प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। अत्यंत वृद्धावस्था में भी गोवर्धन परिक्रमा करते। तो इसलिए गोवर्धन परिक्रमा कोई आजकल का नहीं है, श्री भगवान स्वयं किए थे। अभी तक भी कितने वरिष्ठ बड़े आचार्य सभी लोग करके गए हैं। तो ये एक ही चीज है जिसको भगवान ने स्वयं किए थे, वो आज हम लोग कर रहे हैं। बाकी जितने पूजा है, ये जितने गोस्वामी मंदिर भगवान के समय था नहीं, ये तो अभी 200-400 साल पहले बना, अभी किए होंगे। लेकिन ये तो साक्षात भगवान के समय का, उनसे पहले का, और भगवान स्वयं करके गए। भगवान के परिवार के लोग, उनके माता पिता तक भी पूजा करके परिक्रमा करके गए। भगवान के सेवक श्रीमंत कितने कितने लोग करते आए। तो ये विशेषता श्री गिरिराज जी का है। और गिरिराज के वर्णन मिलता है कि तभी जमाने में जो भगवान थे, मथुरा को सूर्य को रोक देता था लाइट, इतनी उच्च था। अभी तो कितने छोटे छोटे होते चले गए हैं। ऐसी किंवदंती है कि उनको पुलस्त्य ऋषि का सांप था कि प्रतिदिन कुछ मात्रा में उन्हें अंतर्धान होते जाएंगे। जिस रेट से अंतर्धान होते आगे चल करके कई पीढ़ी में वो चले जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। फिर कई पीढ़ी लोग आएंगे गिरिराज पर, कौन एक झंडा गाड़ दिया, बोले यही गिरिराज है, घूम लो जाओ घूम लो जाओ। सनातन गोस्वामी पाद जब थे, आज से 500 साल पहले, तो 40 किलोमीटर था परिक्रमा, अभी आधा हो चुका है, अभी 20 किलोमीटर हो चुका है। 500 साल में 20 किलोमीटर चला गया।
तो कितनी जल्दी जाएगा। तो अभी आप लोग का सौभाग्य है, आप देख पाएंगे, चल पाए, कुछ कर पाएंगे। अगर इस जन्म में इस पर ठीक से नहीं कर पाए, पता नहीं अगले जन्म में आएंगे तब तक गिरिराज जी होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए इसी बार बड़े ध्यान से कर लेना चाहिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं। ये परम सौभाग्य है। कार्तिक की महीना है, अभी गिरिराज जी की पूजा होने वाला है, तो इसलिए विशेष जो भक्ति की क्रिया है उसको कर लेना चाहिए। श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। लेट हो गया आज हमारा। यहीं पे हम दामोदर अष्टकम